हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कांतारा चैप्टर 1 कांतारा लेजेंड चैप्टर 1 मूवी के बारे में और हम शेयर करेंगे एक्सपीरियंस। जो फर्स्ट पार्ट था वो था कांतारा एंड ये जो मूवी है वो इसकी प्रीक्वल है, मतलब कांतारा मूवी का प्रीक्वल है कांतारा लेजेंड चैप्टर 1। इसमें थोड़ी कन्फ्यूज़न हो सकती है टाइटल को लेकर, पर बाकी तो सब कुछ ठीक ही है। और कांतारा मूवी प्रेजेंट टाइम की थी, मतलब जो स्टोरी हमने पहले देखी थी 2 साल पहले, वो प्रेजेंट टाइम में सिचुएशन हुआ था। और अभी जो मूवी रिलीज़ हुआ है चैप्टर 1 लेजेंड चैप्टर 1, तो ये है एक स्टोरी, मतलब ये बहुत आगे हिस्ट्री में हुआ था ये स्टोरी, और इसको एक स्टोरी के फॉर्म में ही हमें प्रेजेंट किया गया है मूवी के थ्रू। इस मूवी में कुछ की पॉइंट्स मैंने जो नोटिस करी है वो है कि यहाँ पर ट्राइब्स रहते हैं, फॉरेस्ट है एक, और एक फॉरेस्ट एरिया बहुत बड़ा, और ट्राइब्स यहाँ पर रहते हैं। और 2 ट्राइब्स की हम बात करेंगे। एक है कांतारा फॉरेस्ट ट्राइब जो कि मेन जो ट्राइब है, और एक कड़ापा ट्राइब है जो बहुत अंदर, फॉरेस्ट के बहुत अंदर, बहुत मतलब काले कपड़ों वाले एक ट्राइब रहते हैं। और वो तंत्र मंत्र जो होता है, ब्लैक मैजिक जो होता है, उसके ऊपर डिपेंड करके काम है वो करते हैं। कांतारा फॉरेस्ट के जो ट्राइब्स है उनका बहुत फेथ है पंजुर्ली और गुलिका दैवा के ऊपर, और वो दोनों जो प्रोटेक्टर है वही प्रोटेक्ट करते हैं इस कांतारा ट्राइब के जो लोग हैं उनको, और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जो एक जगह है, फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करते हैं, और उनमें जो रहते हैं जो ट्राइब हैं उनको भी ये दोनों दैवा मिलकर प्रोटेक्ट करते हैं। फॉरेस्ट से कुछ ही दूर एक किंगडम है जो उसका नाम है बांग्रा किंगडम, और एक पोर्ट भी है उस किंगडम में, और बहुत फेमस था ट्रेड के लिए उस समय, मतलब हिस्ट्री में जब ये स्टोरी दिखाया जा रहा है उस टाइम में एक पोर्ट था इस किंगडम में, और वो पोर्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट था ट्रेड के लिए। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ें लाइक मसाले ट्रेड होते थे, मतलब जो बाहर से आते थे यूरोपियंस एंड अरब के लोग, वो आकर यहाँ से मसाला ट्रेडिंग करते थे और ख़रीद लेते थे। बाटा सिस्टम के माध्यम से ही होता था। और हिस्ट्री से हमें ये पता चलता है कि इंडिया वाज वेरी फेमस फॉर यूनिक spices all over the world, especially for Arab and Europeans. These spices are very famous, and mainly black pepper के लिए यूरोपियन कुछ भी कर सकते थे। और मूवी में भी ब्लैक पेपर को बहुत बार दिखाया गया है। मूवी भी मसाला के आसपास ही घूमता है, और ये मुझे लगा कि ये बहुत ही, मतलब हमारे हिस्ट्री के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक पार्ट है जो बहुत ही जेन्युइन तरीके से दिखाया गया है। मसाला एक इंटीग्रल पार्ट है इंडियन हिस्ट्री का, और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी हिस्ट्री में भी मसाला ट्रेडिंग, एंड यूरोपियंस और अरब के लोगों के साथ ये ट्रेड बहुत ज़्यादा होता था उस टाइम में। अब आते हैं स्टोरी में। तो स्टोरी मेनली फर्स्ट पार्ट की तरह ही फॉरेस्ट इज़ अ सेंटर ऑफ दिस मूवी, एंड कांतारा फॉरेस्ट के जो मसाले हैं उसको ट्रेड करते थे बांग्रा डायनेस्टी के जो राजा हैं, किंगडम के जो लोग हैं, और बहुत ज़्यादा मुनाफा उसमें से वो लाते थे। पर जो कांतारा के जो ट्राइब्स थे, जो लोग वहाँ पर रहते थे, ओरिजिनल जो ट्राइब्स थे, उनका जो सिचुएशन था उतना अच्छा नहीं था, मतलब वो ज़्यादा मुनाफा नहीं, उनको पता ही नहीं था कैसे मुनाफा वो कर सकते हैं। उनका जो फॉरेस्ट है इतना रिच है, मसाला उनका इतना इम्पॉर्टेंट है, वो उन्हें पता ही नहीं था। फिर धीरे धीरे जब स्टोरी आगे बढ़ती है तब हमें पता चलता है कि जो एक मेन लीडर है उनका, कांतारा फॉरेस्ट ट्राइब्स का एक मेन लीडर है, उनका नाम है बर्मे। इस स्टोरी में जो दिखाया गया है कि एक सोल्जर की हेल्प से जो लीडर है कांतारा फॉरेस्ट ट्राइब के, वो लीडर किंगडम के अंदर आते हैं, देखते हैं कि कैसे ट्रेडिंग होता है।
लीडर बार में फिर धीरे धीरे सीखते हैं कि कैसे ट्रेडिंग किया जाता है। और इसमें उनको हेल्प करती है राजकुमारी, जो कि किंगडम की राजकुमारी थी। और ये जो कैरेक्टर है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। बाद में हमें पता चलता है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। लीडर का जो कैरेक्टर है वो दिस इज़ प्लेड बाय ऋषभ शेट्टी। एंड राइटर, डायरेक्टर और एक्टर सब कुछ है इस मूवी के ऋषभ शेट्टी। तो बहुत ही अच्छा काम किया है उन्होंने, एक्टिंग बहुत बढ़िया है और जो कैरेक्टर है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ऋषभ शेट्टी का जो कैरेक्टर है, वो जो कैरेक्टर का जो नाम है वो है बर्मे। एंड एक मिस्ट्री से घिरी हुई है इनका भी कैरेक्टर। और इसमें एक टाइगर का भी रोल है। जब वो बचपन में उन्हें एक कुएं में छोड़ा गया था और उनका जो प्रोटेक्टर वो एक टाइगर था। और गांव वालों को वो बच्चा मिला था। एंड धीरे धीरे उन्होंने उनको सब कुछ सिखाया। और उनका जो स्टोरी है बहुत मिस्टीरियस है। और बाद में हमें पता चलता है उनके अंदर भी गुलिगा दैबा का एक प्रोटेक्टर जो रूप है वो हमें दिखाया जाएगा बाद में इस मूवी के अंदर। और इसीलिए ये कैरेक्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मेन कैरेक्टर है इस मूवी में। अब आते हैं मूवी की सिनेमेटोग्राफी के ऊपर। तो ये मूवी बहुत ही डार्क में, ज़्यादातर जो सीन्स थे डार्क में शूट किया गया है। और एक वन टोन, एक आग वाली कुछ चीज़ें बैकग्राउंड में जलती है और हमें उस लाइट में ही दिखाया गया है सारा कुछ। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था दिखने में, बहुत ही ब्यूटीफुली इसे बनाया गया है। पूरा जो सिनेमेटोग्राफी है बहुत अच्छा है। और जो फास्ट पार्ट था, जो कांतारा मूवी था फास्ट पार्ट, उसमें हमें लास्ट का जो फाइट सीन्स था वो बहुत मतलब इंटेंस था। पर इस मूवी में हमें जो दिखाया गया है पूरा मूवी ही बहुत इंटेंस है और बहुत ही इंटरेस्टिंगली इसको बनाया गया है। इस मूवी का जो राइटिंग है वो बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से लिखा गया है। एंड एक पार्ट को देखकर हमें कभी भी ये पता नहीं चलता कि दूसरे पार्ट में हमें क्या देखना पड़ेगा और क्या होगा। बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल स्टोरी लाइन है। जो फीमेल जो कैरेक्टर दिखाया गया था फर्स्ट पार्ट में कांतारा मूवी में वो उतना इम्पैक्टफुल नहीं था। पर ये जो मूवी है इसमें जो फीमेल कैरेक्टर है वो बहुत इम्पैक्टफुल है। एंड जो एक्ट्रेस इसमें रोल करी है जिन्होंने, रुक्मिणी बसंत उनका नाम है, और ये बहुत ही अच्छे से ये रोल प्ले किया है। और एक कैरेक्टर जो कि मूवी में है वो है जो किंगडम चलाते थे, वो है कुलशेखरा किंग। तो उनका जो कैरेक्टर है वो ग्रीड से भरपूर थे और उनका ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट नहीं था किंगडम चलाने में। वो कैपेबल भी नहीं थे, सारा वक्त नशे में रहते थे और कैपेबिलिटी नहीं थी उन्हें। दिस कैरेक्टर इज़ ब्यूटीफुली प्लेड बाय गुलशन देवैया और बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। फर्स्ट में तो उतना इम्पैक्टफुल नहीं लगता है जब स्टोरी स्टार्ट होती है, पर बाद में जब सेकंड पार्ट आता है मूवी का, सेकंड इंटरमिशन के बाद जब हम देखते हैं तो बहुत ही अच्छा उनका रोल लगा मुझे और बहुत इम्पैक्टफुल था बाद का जो पार्ट था। फर्स्ट पार्ट में तो ग्रीड और नशे में धुत ऐसे और कैपेबल नहीं है, बहुत ही ख़राब कैरेक्टर दिखाया गया है। पर बाद में जो कैरेक्टर है वो उभर कर आता है। एंड एक पार्ट तो बहुत अच्छा था सीन। और अब आते हैं कांतारा चैप्टर 1 मूवी की सोल के ऊपर। सो सोल क्या है? मूवी का सोल हम कह सकते हैं दैवा शक्ति। और इंसान जो वहाँ पे ट्राइब रहते हैं कांतारा फॉरेस्ट में, उनका एक फेथ है, जो दैवा में फेथ है। और दैवा उनको, पंजोली दैवा और गुलिगा दैवा उनको प्रोटेक्ट करते हैं। ये जो फेथ है यही इस मूवी का सोल है। इसके ऊपर ही बेस्ड करके ये मूवी लिखा गया है। और क्लाइमेक्स जब आती है बहुत ही अनएक्सपेक्टेड फाइट हमें देखने को मिलता है और बहुत ही अच्छा एक ट्विस्ट दिया गया है इस फाइनल क्लाइमेक्स में। बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत इंटरेस्टिंग है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं बोलना चाहूँगी कि ऋषभ शेट्टी ने जो कैरेक्टर प्ले किया है इस मूवी में बहुत ही रियल लगता है। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है उनका और मुझे लगता है कि उनका परफॉर्मेंस इस ईयर में तो बेस्ट मुझे लगा कि एक एक्टर बहुत ज़्यादा कुछ डिज़र्व करते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा उनका रोल रहा है इस मूवी में।
Moreover, this movie is the best movie of this year, I think. And जो थ्रिलिंग इसका अनएक्सपेक्टेड स्टोरी है, थ्रिलिंग सीन्स है, इंटेलिजेंट ट्विस्ट्स है, utilization of the characters very well. Some comedy scenes are also there in the first part of this movie. Those are also quite funny, I think, and those are interesting. Characters are also very good in those comedy scenes. I think this movie is a must watch movie. You can watch this movie and you can't regret watching it, I can say. एंड तो जाइए हॉल में इसको देखिए, ये मूवी हॉल में देखने लायक है। मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा ये मूवी, तो आप देखिए जाकर। अभी तो चल रहा है ये मूवी हॉल में। मैंने बाद में ही देखी थी, 10-12 दिन पहले शायद ये रिलीज़ हो चुकी है, पर मैंने बाद में देखी थी। अभी तक बहुत अच्छे से ये चल रहा है, आई थिंक बहुत अच्छा चलेगा अभी, और चलना चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन है, बहुत सस्पेंस थ्रिल के ऊपर जाता है स्टोरी लाइन। एंड जो फेथ है, जो एक टेल ऑफ फेथ है दैवा के ऊपर, इस मूवी में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आई थिंक ये सबको देखना चाहिए। और आप इस मूवी को देखने के बाद मुझे बताइए कि आपको ये कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही। मैं और भी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस शेयर करने आऊँगी इस चैनल में, सो बने रहिए। थैंक यू सो मच, बाय।